उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसे लोग कालपुर कहते थे। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय। कहते थे कि इस गांव के पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर और एक गुप्त तहखाना है जिसमें सदियों पुराना शाप छिपा हुआ है। गांव के लोग उस जंगल की ओर जाने से डरते थे। उनके अनुसार वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। लोग कहते थे कि जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती है और रात के समय वहां रूहों का बसेरा होता है। गांव का अतीत कालपुर का इतिहास सदियों पुराना था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जगह पर कभी एक महान राजा का शासन था जिसने काले जादू का सहारा लेकर अपने दुश्मनों को हराया। लेकिन उसी जादू ने उसे और उसके राज्य को शापित कर दिया। कहते हैं राजा ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक क्रूर अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी। उसी बलि के खून से उसने अपने किले के नीचे एक राक्षस को जन्म दिया जो आज भी जंगल में छिपा हुआ है। उन चार दोस्त आर्यन, नेहा, कबीर और सिया एक शोध परियोजना के लिए पहुंचे। वे सभी शहर के कॉलेज के छात्र थे और गांव के रहस्यमय इतिहास पर शोध करने आए थे। उनके लिए यह सिर्फ एक रोमांचक यात्रा थी, लेकिन गांव के लोग उनके इस निर्णय से खुश नहीं थे। गांव के मुखिया पंडित वासुदेव ने उन्हें चेतावनी दी, जंगल में मत जाओ, वह जगह शापित है, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन युवाओं ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। चारों दोस्त अपने उपकरण लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह का समय था और सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए माहौल बदलने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे और ठंडी हवा ने चारों को सिहरन महसूस कराई। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है जंगल हमें डराना चाहता है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद, लेकिन हम डरने वाले नहीं। घंटों के बाद वे एक पुराने मंदिर के खंडहर पर पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक और शिलालेख खुदे हुए थे। नेहा ने उनमें से कुछ की तस्वीरें ली और कहा, यह बहुत प्राचीन लगता है। शायद यही वह मंदिर है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। तभी सिया ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक छिपा हुआ दरवाजा था। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर काले धागों और हड्डियों से बनी माला लटक रही थी। आर्यन ने कहा, यह अजीब है, शायद यह किसी गुप्त तहखाने का दरवाजा हो, चलो इसे खोलते हैं। कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आर्यन ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजे को खोल दिया। ऐसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा निकली और साथ में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी। तहखाने के अंदर अंधेरा था, लेकिन आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर झांका। तहखाने में हर तरफ खून के धब्बे और इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। दीवारों पर काले जादू के चिन्ह और अजीब आकृतियां बनी थीं। सिया ने डरते हुए कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। तभी उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों चौंक गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। अचानक तहखाने के अंदर रोशनी होने लगी। चारों ने देखा कि दीवारों से लाल लाल आंखों वाली आकृतियां निकल रही थी। ये आत्माएं थीं जो अजीब और डरावनी आवाजों में कुछ बड़बड़ा रही थी। राक्षस की छाया। तभी तहखाने के बीचों बीच एक बड़ी सी छाया प्रकट हुई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। ये वही राक्षस था जिसे राजा ने जन्म दिया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी आवाज, तुमने मेरे आराम को भंग किया है, अब तुम सब मेरी कैद में हो। क्या होगा आगे? क्या चारों दोस्त इस राक्षस से बच पाएंगे? क्या वे तहखाने से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे या फिर कालपुर के शाप का हिस्सा बन जाएंगे?